हरे कृष्णा। कई बार भक्तों के मन में एक बहुत ही गहरा और अक्सर अनकहा सवाल उठता है। सवाल ये है कि मैं इतने सालों से भक्ति कर रहा हूं, पर मुझे कृष्ण का प्रेम महसूस क्यों नहीं होता। आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस खामोशी के पीछे की वजह आखिर है क्या। तो आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक भक्त के उस सीक्रेट सवाल को समझेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे हमारे मन के कठोर फैसले और हमारी भोक्ता वाली सोच हमें कृष्ण के प्रेम को महसूस करने से रोकती है। इसके बाद हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे कि कैसे बिना जजमेंट के एक्सेप्ट करना सीखें, अपनी असली कीमत को पहचानें और आखिर में कृष्ण की प्रेम वाली भाषा बोलना सीखें। तो चलिए सबसे पहले उस एहसास की बात करते हैं जो कई भक्तों के दिल में कहीं ना कहीं छिपा होता है। भक्ति तो है, पर वो भावना कहाँ है, इसी अंतर को समझते हैं। ये एक बहुत ही गहरी और सच्ची भावना है। कई भक्त, आप जानते हैं, सालों की सेवा के बाद भी अंदर ही अंदर ऐसा महसूस करते हैं। सब कुछ कर रहे हैं, पर वो जो एक प्यार भरा कनेक्शन है ना, वो महसूस ही नहीं होता जिसकी वो उम्मीद करते हैं। तो यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग विचार है। क्या हो अगर ये चुप्पी कृष्ण की तरफ से है ही नहीं, बल्कि हमारी तरफ से है। सोचिए, एक अंदरूनी रुकावट है जो हमें उनकी आवाज सुनने से रोक रही है। कृष्ण तो हमेशा बोल रहे हैं। असली सवाल तो ये है कि क्या हम सुन पा रहे हैं। तो ये अंदर की रुकावट आखिर है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बाधा कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने मन की आवाज है। वो क्रिटिक जो हमारे अंदर बैठा है और कभी चुप ही नहीं होता। असल में होता क्या है, बचपन से ही जब हमारे पेरेंट्स या टीचर्स हमें कहते थे तुम अच्छे नहीं हो, देखो वो कितना अच्छा है, तो धीरे धीरे हमने उस आवाज को अपनी ही आवाज बना लिया और आज हम खुद के सबसे बड़े आलोचक बन गए हैं। इस अंदर के क्रिटिक को समझने के लिए एक बहुत ही कमाल का उदाहरण है आंद्रे अगासी, वर्ल्ड चैंपियन टेनिस प्लेयर। अपनी बायोग्राफी की शुरुआत ही इस लाइन से करते हैं, मुझे टेनिस से नफरत है। जरा सोचिए, जिस खेल ने उन्हें शोहरत, पैसा, सब कुछ दिया, उसी से नफरत क्यों? और इसका जवाब वे खुद देते हैं। वे कहते हैं कि उनके पिता बचपन में उन्हें बहुत डांटते थे, लेकिन अब उन्हें अपने पिता की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके पिता की वो आवाज अब उनके अंदर बैठ चुकी थी। वे खुद ही अपने सबसे बड़े क्रिटिक बन गए थे। हम भी तो अक्सर अपने साथ यही करते हैं। तो देखिए, हमारे अंदर ना दो तरह की भाषाएं एक साथ चल रही हैं। एक तरफ है हमारे मन की भाषा, जो हमेशा कहती है तुम बुरे हो, तुम नाकाफी हो, तुम एक फेलियर हो। और दूसरी तरफ है कृष्ण की भाषा, जो कहती है मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी कोशिश ही मेरे लिए बहुत है। प्रॉब्लम यह है कि मन का शोर इतना इतना ज्यादा है कि कृष्ण की वो प्रेम भरी आवाज हम तक पहुंच ही नहीं पाती। लेकिन ये जो खुद को जज करने की आदत है, ये आती कहाँ से है? इसके जड़ में एक मानसिकता है जिसे हम कहते हैं भोक्ता मेंटालिटी। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। हमारे अंदर एक बहुत गहरी सोच बैठी हुई है, एक झूठा अहंकार जो कहता है मैं एन्जॉयर हूं, मैं भोगता हूं। इसका मतलब ये है कि हम दुनिया को ऐसे देखते हैं जैसे हर कोई, हर चीज बस हमारे मजे के लिए बनी है। ये हमारा एक तरह से डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया है। इसका एक बढ़िया उदाहरण है क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल। जब इंडिया हारने लगी तो कई फैन स्टेडियम छोड़कर चले गए। क्यों? क्योंकि टीम उन्हें वो खुशी, वो मज़ा नहीं दे पा रही थी। तो जब हमें मज़ा नहीं मिलता तो हम दूसरों को जज करते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। और गड़बड़ ये है कि यही लॉजिक हम कृष्ण पर भी लगा देते हैं। हम सोचते हैं, अरे कृष्ण तो परम भोक्ता है और मैं अपनी भक्ति ठीक से नहीं कर पा रहा, मतलब मैं उन्हें आनंद नहीं दे पा रहा, तो फिर वो मुझसे प्रेम क्यों करेंगे? ये हमारी अपनी सोच का बस एक प्रोजेक्शन है और कुछ नहीं। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम को तो काफी हद तक समझ लिया। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। और अच्छी खबर ये है कि इसका रास्ता बहुत सीधा साधा है और ये शुरू होता है एक्सेप्टेंस की प्रैक्टिस से। और समाधान का सार बस इतना सा है, दूसरों के साथ वैसा ही करना शुरू कर दीजिए जैसा आप चाहते हैं कि कृष्ण आपके साथ करें। अगर हम चाहते हैं कि कृष्ण हमें बिना किसी शर्त के स्वीकार करें, तो हमें पहले दूसरों को बिना किसी शर्त के स्वीकार करना सीखना होगा। इसका मतलब ये है कि जब कोई हमें निराश करे, जैसे उस क्रिकेट टीम ने अपने फैंस को किया, तब भी हम उन्हें जज करने की बजाय प्रेम और स्वीकृति दें। जब हम ऐसा करना शुरू करते हैं तो हम कृष्ण की प्रेम भाषा बोलना शुरू कर देते हैं और तब जाकर हम उनकी आवाज भी सुन पाते हैं।
अब एक बहुत ही कॉमन गलतफहमी को दूर करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी कीमत हमारे काम पर, हमारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। हमारी असली कीमत हमारे काम में नहीं है कि हम कितनी माला जप करते हैं या कितने सफल हैं। हमारी असली कीमत इस बात में है कि हम हैं किसके। हम कृष्ण के हैं, और क्योंकि हम कृष्ण के हैं, हम अनमोल हैं। यही हमारा असली मूल्य है। शास्त्रों में एक छोटी सी चिड़िया की कहानी है जिसने अपनी चोंच से पूरे समुद्र को सुखाने की कोशिश की थी। ये नामुमकिन था, लेकिन गरुड़ उसके इरादे, उसके संकल्प से इतने इम्प्रेस हुए कि वे खुद उसकी मदद करने आ गए। बिल्कुल इसी तरह हमारे प्रयास भले ही छोटे और अधूरे हों, लेकिन कृष्ण हमारी ताकत नहीं देखते, वो हमारी नीयत देखते हैं, हमारी ईमानदारी देखते हैं और उसी की सराहना करते हैं। तो चलिए अब इस सारी समझ को एक प्रैक्टिकल स्टेप में बदलते हैं। सवाल ये है कि हम कृष्ण की प्रेम भाषा बोलना शुरू कैसे कर सकते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है। किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जिसने आपको निराश किया है या जिसे आपकी बनती नहीं है। अब आंखें बंद करके मन ही मन उनके लिए प्रार्थना करें, उन्हें आशीर्वाद भेजें, उनके लिए अच्छा सोचें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप असल में कृष्ण की भाषा बोल रहे होते हैं, बिना जजमेंट वाली स्वीकृति की भाषा। भगवान राम का एक बहुत ही अद्भुत गुण था, पूर्वभाषी। इसका मतलब है कि वे कभी इंतजार नहीं करते थे कि कोई और आकर बात करे। वे अपना अहंकार एक तरफ रखकर हमेशा खुद पहला कदम उठाते थे, खुद पहले बात करते थे। तो अंत में ये सवाल हमारे लिए ये है, क्या ऐसा हो सकता है कि कृष्ण के प्रेम को महसूस करने का पहला कदम ये हो कि हम पहले दूसरों के प्रति उनकी प्रेम भाषा बोलना सीखें, मतलब बिना शर्त वाली स्वीकृति और करुणा की भाषा? शायद जवाब इसी में छिपा है। हरे कृष्ण।